हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2। लाइन बाय लाइन हम देखेंगे किस बुक में क्या लिखा हुआ है। ये आरएस एग्ज़ाम, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, एलडीसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा 6 क्लास की विज्ञान के अंदर 1 से लेकर जो 7 तक चैप्टर है वो तो है भूगोल से संबंधित। 9 से लेकर 15 तक है वो है सामाजिक और राजनीति यानी कि पॉलिटी साइंस से। और 16 से लेकर 20-21 तक है ये है हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हम करेंगे ये 2 चैप्टर, हमारा ब्रह्मांड और सौर परिवार। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी में हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है, हम इनसे कितने दूर हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे। प्राचीन काल से आकाशगंगा में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपेन, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल यानी कि प्लाऊ, यूनान में इसे स्मॉल बियर या अर्सा मेजर के नाम से या ग्रेट बियर का भाग है। प्राचीन समय में बागवानों के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा और कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उन्होंने विभिन्न नाम दिए और स्थानीय कानूनों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियों कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। इसलिए इन तारों के समूह में जिन पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी, उन तारा समूह को उसी पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह यानी कि सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जा सकता है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में रहता है। इस स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर ध्रुव तारा का ये है अर्सा मेजर, जिसे यूनान में अर्सा मेजर, ब्रिटेन में खेत जोतने वाला हल और फ्रांस में सॉसपेन के नाम से जाना जाता है। और ये है ध्रुव तारा, जिससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब ये बता रहे हैं कि ध्रुव तारे की क्या कहानी थी, यानी कि पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का प्रमाणिक अर्थ है अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है कि ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानापाद और रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उनकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अत्यधिक प्रिय थी, इसलिए वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे, तो उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतारकर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आके जन्म लोगे। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति और नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह भी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न दे। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो कि अपने स्थान पर अटल है। ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, ये रहा ध्रुव तारा। अब देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आसमान में फैले तारे, उल्कापिंड, ग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी कि आकाश में फैले हुए जितने भी तारे हैं, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, सभी के सभी खगोलीय पिंड है। दूर स्थित तारे जो हमें सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, विशालकाय और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं।
यह तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बने हैं। यह अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस द्रव तथा गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत दूर एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में ये विशाल है और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज है और कुछ की कम। इसका कारण यह है कि कुछ पिंड अपना स्वयं के चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह तथा उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि कैसे सूर्य प्रकाश वगैरह से चमक रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि एक रंगीन कागज लेके उसमें सुई से छोटा छेद करके एक टॉर्च में लपेट कर एक रबड़ बांध देंगे। ये आप देख लेना। ब्रह्मांड। अब देखा है ब्रह्मांड क्या है। खगोलीय पिंड हमने पढ़ ही लिया। ब्रह्मांड है समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं और अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है। इसी में हमारा ब्रह्मांड है, यानी कि यूनिवर्स। अंतरिक्ष के समस्त फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेष, तारों के मध्य गैस और धूलकणों का ऐसा जवाब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। यह लाखों वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। यह लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल और लाखों नक्षत्र मंडल और तारक मध्य गैसों धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के मध्य तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। तारों के छोटे छोटे समूह है, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं और ये बहुत सारे नक्षत्र मंडल मिलके एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलके एक तारकीय मंडल यानी कि यूनिवर्स का निर्माण करती है। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश वर्ष हो गया प्रकाश द्वारा एक साल में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितना दूर जा सकता है, उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है और तय यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी एक प्रकाश वर्ष हुआ लगभग 95 खरब किलोमीटर। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में काफी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रकाशीय विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। तब से इनका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी स्थित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। यानी कि पृथ्वी मिल्की वे इसमें स्थित है, इस आकाशगंगा में। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम प्रकाश गंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से भी आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ये दिखा रखा है कि एक आकाशगंगा हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफी आकर्षक और निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इस कारण इसको पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं, कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रचलित पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है, जो प्रति 36 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था और अब यह देखा जाएगा 2062 में। अब देखा है कि परिभाषित शब्दावली। पौराणिक यानी कि प्राचीन, अनंत यानी इसका कोई अंत न हो, ब्रह्मांड यानी कि असंख्य आकाशगंगाओं का समूह,
सप्तऋषि मंडल यानी कि 7 तारों का समूह। खगोलीय पिंड यानी कि आकाश में पाए जाने वाले ग्रह। उपग्रह यानी कि ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड। और नक्षत्र मंडल होता है तारों का समूह। तारे चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश, दूसरे प्रकाश से या ग्रह के प्रकाश से। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का निर्धारण होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का होता है। ये आकाश से दिखा रहे थे। सूर्य क्या है? ग्रह है। आकाश, लाखों आकाश गंगाओं का समूह। तारा, लाखों तारों का समूह या पुच्छल तारा। तो सूर्य है एक तारा। आइए हम आगे देखते हैं। इसके अंदर देखा, आकाश में, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारे के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य के प्रकाश चमकते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं हमारा सौर परिवार। इसमें हमने पहले अध्याय में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की जानकारी ली थी। इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर परिवार, सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है। इसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों से सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहते हैं। ये 6th क्लास की किताब है। इसमें आपको ऐसे लगेगा इजी इजी है, पर इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती हैं। ग्रह, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। यानी कि सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक जो निश्चित पथ पे चक्कर लगाने वाला जो पथ है, उसी को कक्ष कहते हैं। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। यानी कि हमारे सौरमंडल 460 करोड़ वर्ष पहले बना हुआ था। सूर्य हमारी आकाश गंगा से लगभग 100 अरब तारों में से है। यानी कि हमारे आकाश गंगा के अंदर खूब सारे तारे हैं, यानी कि 100 अरब तारे हैं, उनमें से सूर्य भी एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये सौरमंडल के लिए सूर्य और प्रकाश और ऊष्मा देता है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है और इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं। सन 2002 में 2 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। यह छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े और कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो 4 हैं, बुध बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तो है आंतरिक ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये है बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। अब दे रखा है इन ग्रहों की विशेषताएं। ये जो क्षुद्र ग्रह है, इससे पहले वाले यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तो हो गए आंतरिक ग्रह। इनका निर्माण चट्टाने से हुआ है और इनका घनत्व अधिक है। और इसके बाद में जो आते हैं यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनका जिन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, इनका निर्माण गैस और तल पदार्थों से हुआ है। इनका घनत्व कम है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बुध से लेके यहाँ से याद करने का। तो सबसे पहले आप बुध से शुरू कीजिए। बुध यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपको शुरू करना है बुध से। तो बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद आ गया शुक्रवार। शनिवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद आया रवि। रवि यानी कि संडे। संडे हम मनाते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी पे। उसके बाद सोम को छोड़ दीजिए, उसके बाद आ गया मंगल। अब बुध को छोड़ दीजिए, उसके बाद आ गया बृहस्पति। अब शुक्र को छोड़ दीजिए, उसके बाद आ गया शनि। उसके बाद अरुण और वरुण। इस तरह ये सीरीज याद हो जाएगी आपसे। अब दे रखा है कि बुध बुध सूर्य की एक परिक्रमा
88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। इसके उपग्रह कोई नहीं है। यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में, यानी कि यहाँ पे एक साल 88 दिन का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन, यानी कि यहाँ एक दिन 59 दिन का होता है और इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसी तरह शुक्र है, सूर्य की परिक्रमा करता है 225 दिन में और अपने अक्ष पे करता है 243 दिन में। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी है 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा करती है, यानी कि एक साल 365 दिन का होता है और अपने अक्ष पर घूमती है एक दिन में। और उपग्रह है सिर्फ इसका एक, यानी कि चंद्रमा। और मंगल लेता है 687 दिन सूर्य की परिक्रमा में और अपने अक्ष पे घूर्णन में लेता है एक दिन, यानी कि पृथ्वी के जितना ही। यहाँ पे साल बड़ा होता है, डबल होता है अपने से। मंगल में उपग्रह है 2। इसके बाद आता है बृहस्पति। ये लेता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने, यानी कि यहाँ पे एक साल इतना बड़ा होगा और अपने अक्ष में घूर्णन करता है ये 9 घंटे 56 मिनट में। और इसके उपग्रह हैं 16। शनि की परिक्रमा पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि सूर्य के चारों ओर करता है 29 वर्ष और 5 महीने में और अपने अक्ष पे करता है 10 घंटे 40 मिनट में। और उपग्रह की संख्या है 18। इसी तरह अरुण का देखते हैं 84 वर्ष में, तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पे घूम जाता है ये 17 घंटे 14 मिनट में और इसके उपग्रह हैं 17। वरुण, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 164 वर्ष में और अपने अक्ष में घूम जाता है 16 घंटे 7 मिनट में। इसके उपग्रह हैं 8। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं, कितने? 18। उसके बाद अरुण के कितने? 17। इसके बाद बृहस्पति के यानी कि 16। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने, यानी कि एक साल सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा बड़ा होगा अरुण का, यानी कि 84, यानी वरुण का 164 वर्ष होंगे यहाँ पे। 164 वर्ष में ये सूर्य के एक चक्कर लगा पाता है, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। आइए हम आगे देखते हैं। खगोलीय वैज्ञानिकों ने सौर पिंड के सभी ग्रहों को कई वर्ग बनाए हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, बौने उपग्रह और लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है बौना ग्रह कहलाता है। प्लूटो, एरिस और सेरिस आदि बौने ग्रह के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर पिंड के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड कहा जाता है। और पृथ्वी और उसके परिमंडल, अब देखते हैं पृथ्वी चारों ओर परिमंडल। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम यह अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा ग्रह है और सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है इस पृथ्वी। यह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई देता है। पृथ्वी के मापन से यह पता चलता है कि यह दोनों ध्रुव पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत पर कुछ उभरी हुई है। सौर मंडल में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो पृथ्वी जीवन के लिए आदर्श है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जो लगभग सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल जो जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है, इसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन 3 मंडलों के मिलने के कारण पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई है, जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है।
जीवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञान जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अब देखते हैं उपग्रह। जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी उष्मा व प्रकाश नहीं होता। इन्हें ही सूर्य से ताप और प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड और कैलिस्टो। ये पूछ सकते हैं कि गैनीमीड और कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं, टाइटन किसका है। अब इम्पोर्टेंट, शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ नदियाँ और जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। वहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसके बारे में पता लगाने के वैज्ञानिक अभी प्रयास करते हैं। ये दिखा रखा है, बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का नहीं, पृथ्वी का चंद्रमा, मंगल के दो हैं, फोबोस और डिमोस, ये क्षुद्र ग्रह आ गए बीच में। बृहस्पति के लो, यूरोपा, ग्रेनिगेड, कैलिस्टो। शनि का ये वरुण वरुण के। आइए अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार वहाँ जल और वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी का धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी का लगभग 81 गुना बड़ी, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से 81 गुना बड़ा है। चंद्रमा का साइज बड़ा है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पे अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, जिसे हम चांदनी कहते हैं। यानी कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आए तो चांदनी कहते हैं। और महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इस तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। ये दिखा रखा है, ये पूर्णिमा, यानी कि यहाँ के ऊपर जो चंद्रमा का सबसे प्रकाशित भाग है वो पृथ्वी के सामने है, तो उस दिन पूर्णिमा होगी। जो जहाँ पे पृथ्वी को चंद्रमा का बिना प्रकाश वाला भाग पृथ्वी के सामने है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। ये धीरे धीरे ये अमावस्या से धीरे धीरे पूर्णिमा पे पूरा प्रकाश वाला भाग पृथ्वी के सामने आ जाएगा, और पूर्णिमा से धीरे धीरे अमावस्या की तरफ जाएंगे 15 दिन के अंदर, तो ये जो अंधेरे वाला भाग है वो पृथ्वी की तरफ आ जाएगा, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। और ये सूर्य की किरणें आ रही है इधर से। पूर्णिमा से अमावस तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी व रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने के लिए लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे हुए मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है, यानी कि सेरेस क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है। उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती हैं तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। ये देखो दिखा रखा है, ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से बना हुआ गड्ढा। अब इन्होंने शब्दावली दी है। सौरमंडल होता है सूर्य, पृथ्वी समेत सभी ग्रह, उपग्रह और अन्य लघु पिंडों को सौरमंडल कहते हैं। पखवाड़ा, महीने का आधा भाग। क्षुद्र या अवान्तर ग्रह, यानी कि मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे आकाशीय पिंड। उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड। अब ये इसके क्वेश्चन आंसर है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, जीवांत ग्रह पृथ्वी। ये सारे क्वेश्चन आप इस जो चैप्टर हैं फर्स्ट और सेकंड वो आज रिवाइज कर लीजिए। कल हम दोनों चैप्टर के एक साथ ही क्वेश्चन कराएंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।